Salam, Namaste and Sat Sri Akal. वेलकम टू माई चैनल लर्निंग विद अशरत। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लाइक आई मेंशन लास्ट टाइम इन माई लास्ट वीडियो कि मैं कुछ उन चीज़ों के और उन रिलेशनशिप्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि पेरेंट्स के कन्फ्लिक्ट्स, सेपरेशन या डाइवोर्स को कोई एक टर्म दे दो। ये तीनों चीज़ें जो हैं, इवन पेरेंट्स के अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, स्टिल इट इफेक्ट्स, सेपरेट हैं स्टिल इट इफेक्ट्स, डाइवोर्स्ड हैं स्टिल इट्स इफेक्ट्स। सबसे पहले मैं कुछ नेगेटिव बातें करूँगी इसके बारे में, एंड देन आई विल वाइंड अप विद सम पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव कमेंट्स। सो आई थिंक मतलब जो अभी तक की पूरी जर्नी में मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि ज़िंदगी में कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट टूल। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। अब किसी भी मैटर को ले लें, इवन कि आप अफ़गानिस्तान की जो इतनी तालिबान के साथ जंग चल रही थी वो भी देखें कहाँ पे एंड पे, मतलब हथियारों से वो जीती नहीं गई या हथियारों से उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला उनको, बट बातचीत करने से वो फिर भी उन्होंने जो वो चाहते थे वो उन्होंने पाया। वेदर इट्स गुड और बैड, इट्स अप टू देम, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में, वेदर ये हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, कोलीग्स का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी, किस तरह का भी रिलेशन, इवन कस्टमर सर्विसेज आप देख लो जहाँ हम बिल्कुल अनजान लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए। और इसके साथ में अब कुछ जो नेगेटिव असरात बच्चों पे, स्पेशली मैं बच्चों के बारे में यहाँ बात करूँगी, दैन बड़ों के बारे में। बच्चों पे इन सब चीज़ों के बहुत बुरे असरात होते हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग जो चीज़ों में उनके साथ चलते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स का अनहेल्थी रिलेशनशिप है या फिर ऑल द टाइम दे फाइट और दे आर्गूमेंट विद ईच अदर, दैट्स नॉट गुड फॉर द किड, यू नो। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इंसान ऐसे हैं, चाहे हम छोटे हैं या बड़े हैं, हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की सोसाइटी से हम चीज़ें लर्न करते हैं। तो जो मतलब जो रिसर्च बताती है इन सब चीज़ों के असरात बच्चों पे, जैसे उनकी सेल्फ एस्टीम जो है, लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, उनको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, एंजाइटी के इश्यूज हो जाते हैं। अगर वर्स्ट केस में अगर कोई, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक पेरेंट्स का रोल नहीं होता। अगर तो चलो पेरेंट्स का कहीं पे नहीं चीज़ें चल रही थी बेहतर, तो उन्होंने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए, लेकिन अगर फैमिलीज़ ने भी उन्हीं की तरह सोच के अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए तो वो उस बच्चे के लिए वो चीज़ हेल्दी नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि ये जो एक ऐसा रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड एनी टाइम, और आप एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम पे चले जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे भी ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन एक रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस रिलेशनशिप में मतलब जो एक रिलेशन है, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आवर राइट, बट उस बच्चे के माँ का एज ए मदर एंड उस बच्चे के एज ए फादर, यू आर स्टिल रिलेटेड टू देम, यू नो। आप चाहें या ना चाहें वो रिलेशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। शादियाँ वो पूरे तरीके से ख़त्म होती हैं जिसमें कोई बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, उनके कंपैटिबल नहीं होते तो वो अलग हो जाते हैं। सो दैट वी से ओके अपार्ट, राइट। बट जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पे ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होते। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बट स्टिल आपका एक रिलेशनशिप रहेगा, जो वो रिलेशनशिप उस बच्चे के हवाले से होगा, उस बच्चे के पापा, उस बच्चे की मम्मा, उस बच्चे के मामा, उस बच्चे के चाचा, उस बच्चे की नानी, उसके बच्चे की दादी। तो मुझे लगता है कि हम सबको, क्योंकि मेरी हमेशा से मतलब जो मेरी अपनी सोच है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ के चीज़ों को सोचना चाहिए। हमें रवायती चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए और नहीं रखना चाहिए, जिससे हम जो है एटलीस्ट
किसी एक की ज़िंदगी हम खूबसूरत बना सकें। जैसे कहते हैं ना, किसी एक के चेहरे पे हमने खुशी ला दी, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि ये इसका ज़िक्र हमारे इस्लाम में भी है, आई थिंक एवरी रिलीजन में इसका ज़िक्र है। जो भी चैरिटी स्टार्ट होती है वो आपके घर से होती है। अगर आपके घर में कोई गरीब है और आप बाहर 100 गरीबों की मदद कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कंसीडर एज अ चैरिटी। फर्स्टली लुक अराउंड, ऐसे इस्लाम में भी कहा है कि पहले अपने अंदर घर में देखो, फिर अपने नेबर में देखो, उसके बाद देन यू गो फर्दर एंड लुक अराउंड। इफ गॉड हैज़ गिवन यू दैट पावर, you can help them, you can help them. So इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, एक बहन भाई की एग्जाम्पल देती हूँ। मतलब आप देखें, बहन भाई का रिलेशनशिप भी तब तक चलता है जब तक आप एक दूसरे का एहसास करते हो, जब तक आप एक दूसरे को मिलते रहते हो, एक दूसरे का केयर करते हो। एक खूनी कशिश होती है वहाँ पे, लेकिन एक रिलेशनशिप को एक अच्छे से और एक हेल्थी मुकाम पे लाने के लिए दोनों तरफ का जो वर्कआउट है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई विल कम बैक टू द किड्स। सो मतलब बच्चों में इनके बहुत सारे नेगेटिव असरात होते हैं जिनको कम किया जा सकता है, आई विल नॉट से। और मैं कभी भी किसी को एनकरेज नहीं करूँगी, या मैं नहीं कहूँगी कि कोई जो सेपरेट होते हैं या जिनका डिवोर्स होता है या जिनकी कोई वो लोग गलत लोग होते हैं। नो, आई विल नॉट से दैट। क्योंकि लोग गलत नहीं होते, उनके सर्कमस्टांसिस जो होते हैं वो गलत होते हैं, उनकी सिचुएशंस जो होती हैं वो रॉन्ग होती है उस टाइम पे। तो जब दोनों तरफ की मतलब ना हस्बैंड ना वाइफ उस चीज़ को समझ पा रही हैं और उसमें उनके आर्गूमेंट हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कोई एक उनमें से अक्लमंदी का मुजाहरा करके वो उस सिचुएशन को हैंडल करे, लेकिन वो दोनों उस सिचुएशन को हैंडल ना करके एक एग्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से स्लोली जो रिश्ते जो टूटते हैं वो इसी वजह से टूटते हैं। जब छोटी छोटी बातें बिल्डअप होके एक पाइल हो जाती है ना, तब एक बंदे का यहाँ तक आ जाता है और बंदा कहता है ओके, आई कैन नॉट डू दैट एनी मोर नाउ। बट मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी उन सब पेरेंट्स से जिनके बच्चे हैं आगे। तो आप ज़रूरी नहीं है आपको कि आप अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके अपनी चीज़ें करें, या ये मैं नहीं बोलूँगी कि अपनी औलाद के लिए आप अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी। लेकिन कुछ ऐसा कुछ करें कि ज़िंदगी को बैलेंस करें, चीज़ों को बैलेंस करें, और जिससे हेल्थी इन्वायरमेंट। एक बच्चे का क्या कसूर है इन सब चीज़ों में? व्हाट ही डिड रॉन्ग? इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी पेरेंट पहले शादी करते हो, पहले एक दूसरे को अच्छे से जानो और फिर बच्चों के बारे में सोचो। ये नहीं कि बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं इस दुनिया पे, बट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू गो विद द सिचुएशन। बिकॉज एक ये खुदा की बहुत रहमत है। आप ये देखें, एक कुदरत ने आपको मौका दिया है एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया पे लाने का। इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इफ़ यू थिंक that God has given you that chance to bring that kid in life. You can imagine that, in the जब वो बच्चे माँ की पेट में होते हैं, वो एक पानी के उसमें होते हैं। आप ये सोचें कि एक माँ के साथ उस बच्चे का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होगा, जो एक कुदरत की तरफ से बनाया हुआ रिलेशनशिप है कि 9 महीने वो बच्चा उस पेट में रहता है, एक पानी में जैसे तैर रहा होता है उस तरीके से रहता है। जो भी खुराक, जो भी सांस लेता है वो माँ की बदौलत लेता है। सो ये हकीकत है कि इसीलिए कहा गया है कि माँ के पैरों में जन्नत है। जन्नत का कंसेप्ट इसीलिए दिया गया है बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क। एक माँ का एक बच्चे को पैदा करना from start to the end, it's not an easy task. And moreover, वो टास्क तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसको दुनिया पे लाना, उसकी परवरिश करना, उसको अच्छी तरबियत देना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। एंड इट इज़ द बिगेस्ट, आई सल्यूट ऑल द मॉम्स जिन सब के बच्चे हैं। खुदा मैं चाहती हूँ कि हर एक को मौका मिले अपनी ज़िंदगी में इस पहलू को जीने का, इस कुदरत की एक बेस्ट थिंग को एक औरत के लिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कि वो एक बच्चे को इस दुनिया पे लाती है। और जो औरत में जो होते हैं ना, वो पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, पता है।
اگر وہ چاہے نا وہ کسی کو بھی بدل سکتی ہے، اگر وہ چاہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کی طرف سے اتنی ساری چیزیں ہیں جو اس سے کچھ بھی کروا سکتی ہے. وہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بہت بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں ڈائریکشنز میں جا سکتی ہے. لیکن خدا کی رحمت رہے سب پہ، اور خدا کرے کہ ہر بچے کو ایک اچھا نصیب ملے، اچھے جو ہے ماں باپ ملیں جو اس بچے کو سمجھ سکے. اور ایک اور بات میں کہوں گی کہ جب آپ لوگ ایسی سچویشن میں ہوں تو اپنے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو مت دیکھو، اپنے پرسپیکٹیو کو سائڈ پہ رکھو. آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا، آپ نے سوچ لیا آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں، آپ کا وہ ہو گیا. بٹ ناؤ کمز دا کڈ. جسٹ پٹ یور سیلف ایٹ دا پلیس آف دیٹ کڈ اینڈ تھنک ہاؤ ہارڈ از دیٹ. بیکاز بچے کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چنے یا اس کو چنے. کئی جگہوں پہ بہت ایکسٹریم چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں کو اس مقام پہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں اس کی پیاری چیزیں ہیں، دونوں اس کی لیے برابر چیزیں ہیں، بٹ ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ چنے. سو جسٹ امیجن کہ ہاؤ ہارڈ از دس تھنگ فار دیٹ کڈ، فار دیٹ اسمال ہارٹ، دا اسمال برین. بٹ میں ان سب بچوں کے لیے دعا کروں گی جو کوئی بھی اس دنیا میں اس سچویشن سے گزر رہا ہے. اللہ ان سب کی مدد کرے، ان کے والدین کو بھی صحیح راستہ دکھائے، جو بھی ان کے لیے بہتر ہو. میں یہ کسی کو نہیں بولوں گی کہ کسی ابیوزیو ریلیشن شپ میں آ کے آپ اپنے بچے کے لیے کنٹینیو جیتے رہو، نو نیور. بٹ میرا یہ ضرور ہوگا کہ کوئی ریلیشن شپ اپنے آپ سے نہیں چلتے ہیں. تو جب شادی ہوتی ہے یہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. ایک عورت پورا گھر بار چھوڑ کے ایک نئے گھر میں آتی ہے. اب یہ فرض وہاں کے لوگوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کو ایک کمفرٹ زون میں لائیں گے، کیسے اس کو فیل ایٹ ہوم کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں بولوں گی کہ عورت کا ہی یہ کام ہے، یہ ایک مرد کا بھی کام ہے کہ وہ کیسے اس ساری سچویشن کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے اگر ہینڈل کریں گے تو ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی. اگر تو وہ میس اپ ہو گئے شروع میں ہی تو زندگی پھر کھینچتے 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 ایک دن اس کا بریک اپ ہوگا ہی ہوگا. اور مطلب میں کچھ چیزیں صرف ایک مطلب یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، ڈائیورس ہو جاتے ہیں، سپریشنز ہو جاتی ہیں، پیرنٹس کے اختلافات ہو جاتے ہیں. لیکن میں سب پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر آپ کے اختلافات ہوتے بھی ہیں تو ان کو اپنے لیول پہ سالو کریں. آپ آج کل دنیا میں بہت ساری ہیلپ ہے، کاؤنسلنگ ہے، واٹ از مینٹل ہیلتھ. کیونکہ آج کل ہمارے پیشنٹس کم ہو چکے ہیں، انسان کے پیشنٹس کم ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں جو ہے ایک ہیلپ کی ضرورت، ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز کو سالو کرنے کے لیے. ابھی کسی کمپنی کا ایشو دیکھ لیں، اس میں بھی اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایک تھرڈ پارٹی کو وہ انوالو کرتے ہیں. کوئی مارکیٹنگ فرم کو انوالو کریں گے، کوئی کسی اور کوالٹی والوں کو انوالو کریں گے، سو دے کین فگر آؤٹ ٹو میک اٹ مور بیٹر. اسی طرح ہماری زندگی یا ہمارے ریلیشن شپ بھی ایسے ہیں جنہیں ہمیشہ ایک برشن اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیجن کو انوالو کر کے، اپنے جو ریلیجیس بکس ہیں ان کو انوالو کر کے، اپنی عبادت کو انوالو کر کے ان پہ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو کوئی جو دیر آر دا کاؤنسلرز آؤٹ سائڈ، دیر آر دا counselor, Islamic counselor, there are the the other counselor, the psychologist, there are the marriage counselors there. So one should take help from them. In the beginning سے ہی اگر آپ کو لگے کہ ہماری چیزیں بہتر نہیں جا رہی، کیونکہ کسی کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا اور کسی کے ساتھ 2-4 گھنٹے رہنا، it's the biggest difference, it's the biggest difference, huge difference, اور آپ کیونکہ جب آپ 24 گھنٹے کسی کے ساتھ رہتے ہیں، یو کین ناٹ پٹ ماسک آن یور فیس، یو کین ناٹ. کرو گے بھی 4 دن تو رہے گا، 5ویں دن اتر جائے گا وہ. تو میری آپ سب سے یہ گزارش رہے گی کہ اپنے کنفلکٹس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اولاد کے لیے سوچیں. آپ میں پھر
रिपीट करूँगी यहाँ पे कि मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ या मैं ये कोई मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप किसी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में जाके रहें, बट अपने बच्चे के हवाले से जो बेहतर हो सके वो बेहतर करने की कोशिश करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक टिप मैं आप सबको देना चाहूँगी कि आप इवन सेपरेट होके भी आप एक बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। उसके लिए बशर्ते ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, हाउ इज़ द कम्युनिकेशन, लाइक मैंने सोचा कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, ये रिश्ता रहेगा। जहाँ औलाद इन्वॉल्व है वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। इवन कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएं, आप कहीं के कहीं चले जाएं, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि उस औलाद के हवाले से जब उसकी शादी होगी या उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इवेंट होगा या उसकी ज़िंदगी में कोई इवन बुरा इवेंट भी होगा, तो आप लोग वापस आएंगे उसके पास, क्योंकि वो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं ना, जैसे अर्थ का जो कोर है, दैट्स द कोर बिटवीन दैट रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड वाइफ। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आप कोई भी डिसीजन करें या कुछ भी करें, अपने बच्चे से बात करें, उनसे सिर्फ उनको बताएं नहीं, उनकी सुने भी, उनके कंसर्न सुने उनके, देन उनको कंफर्ट करने की कोशिश करें, उनको बताएं भाई ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, इसके पीछे मेरा ये लॉजिक है, मेरी ये बात है, मैं इस बात पे नहीं जा सकता या इस बात पे नहीं जा सकती। सो आप सबसे पहले मतलब अपना मत सुनाए, उसका भी सुने, ताकि एटलीस्ट उससे बाहर जाके लोगों को ढूंढना ना पड़े, उसको अपना माइंड डाइवर्ट ना करना पड़े चीज़ों के लिए, या बाहर जाके किसी बुरी चीज़ में इन्वॉल्व ना होना पड़े अपने आप को भूलने के लिए। अगर आप लोग वो रोल बीइंग अ हस्बैंड वाइफ तो नहीं, बीइंग अ मॉम एंड डैड, इफ़ यू विल प्ले दैट रोल, आप अगर हेल्थी गुफ्तगू अपने बच्चे के साथ करेंगे, इट विल हेल्प दैम। और सेम वे में आपकी गुफ्तगू आपके पार्टनर्स के साथ भी, आई मीन जो भी एक्स पार्टनर के हैं आप, जो भी इसको कहें, बट स्टिल बीइंग अ मॉम एंड डैड, यू गाइस आर अ टीम। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक पेज पे हों बच्चे के हवाले से, और आप जो का कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो। आप लोगों को अगर आपका रिश्ता नहीं चलता है, just come together and tell each other it doesn't work, जो भी इशू हुए, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, doesn't work, so I cannot go further, okay? And then, but because we have a kid, okay, we have a kid, we have to think different about that kid. So this kid will not suffer, he will be happy when he's with mom, he will be happy when he is with dad, he will be happy when he is with the relatives. और इसके लिए मैं कहूँगी कि दोनों पेरेंट्स का जो है रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन रिलेशनशिप शुड बी वेरी गुड। और दूसरा, मैं सब जो भी हमारे पे, चाहे वो उसकी मदर की तरफ के रिश्तेदार हैं या उसके फादर की तरफ के रिश्तेदार हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो गया वो उन 3 लोगों का गया या 4 लोगों का गया या 5 लोगों का गया जो उस फैमिली के हिस्सा थे, बिल्कुल इमीडिएट फैमिली का हिस्सा थे। आप लोगों का रोल बहुत अच्छा हो सकता है इस सारे में, एक हेल्दी हो सकता है। आप एक उस बच्चे को एक हेल्दी ज़िंदगी का एक पहलू आप दे सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन जो हो, मॉम साइड वालों का उसके फादर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो, और फादर साइड वालों का उसके मॉम के साइड का अच्छा कम्युनिकेशन हो। लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो सेम रहना चाहिए, ताकि उस बच्चे को कभी भी फील ना हो कि कोई मेरी माँ की इज़्ज़त नहीं करता, कोई मेरी बाप की इज़्ज़त नहीं करता, या मेरे रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं करता। सो प्लीज़, हम सब के ज़िंदगी में बहुत छोटे 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 रोल हैं एक्चुअली। अगर हम उन रोल्स को बखूबी निभाने की कोशिश करें, तो आई थिंक इस दुनिया पे कन्फ्लिक्ट नहीं रहेंगे, और हर इंसान जो एक हेल्थी लाइफ जीने की कोशिश कर सकेगा। सो अगेन इन द लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस खुदा को हाजिर नाजिर जान के, उस खुदा को अपने सामने रख कर अपने अंदर भी देखें, अपने इर्द गिर्द भी देखें। जो किसी के बच्चे भी हैं, आप ये सोचें कि इस सिचुएशन में तो बच्चे के पास बेशक माँ बाप अलग अलग हैं, देयर आर द ऑर्फन किड्स देयर, दे डोंट हैव पेरेंट्स इवन दो, व्हाट इज़ आवर रोल इन देयर लाइफ? सबसे पहले हम अपने बच्चे को संभाल पाएंगे तो तभी हम किसी और के बच्चे का कुछ कर पाएंगे।
سو میں یہ کوشش کروں گی، اور میری یہ آپ سب کے لیے دعا بھی ہے، اور میری اپنی بھی کوشش ہے کہ میں اپنی ارد گرد سے نکل کے میں آگے بڑھ کر میں جتنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں میں ضرور کروں، اور خدا مجھے توفیق دے۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، اور پلیز اپنے آپ کی اپنی ذات سب سے پہلے آئے گی، پھر آپ کی فیملی آئے گی، آپ کے بچے آئیں گے، آپ کے پیرنٹس آئیں گے، آپ کے بردر سسٹر آئیں گے، اور جو بھی دوست ہیں، they all revolve around each other. So please be careful in this situation، اور اس بچے کو زیادہ آزمائش میں مت ڈالیں آپ لوگ، اور کوشش کریں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ تو شاید خدا کی طرف سے کچھ چیز، اگر ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو یہ دنیا عجیب ہوتی تو کہیں غم اور کہیں خوشی کا ہونا ضروری ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے غم کو یا اپنی خوشی کو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں، اور کیا رول ہم ادا کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے بچوں سے، ان کے پیرنٹس سے، ان کے رشتہ داروں سے، ہر انسان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، پلیز جو رول خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے پلیز اس کو بخوبی نبھائیں۔ اور ہوپ فلی کہ میں اس ویڈیو سے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی ہے، یا کسی کی دل آزاری میرے سے نہیں ہوئی ہے، تو میں اگر کچھ ہوا ہو تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں ان سب چیزوں کے لیے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بچوں کے لیے میرا بہت سافٹ کارنر ہے، اور آئی کی ناٹ بیئر دیم ان پین، سو کیونکہ ایز آئی بلانگ ٹو میڈیکل، سو میں نے بہت سے بچوں کی سچویشنس وہاں دیکھی ہے، اور whenever I saw them my heart cries۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کہ کاش کوئی ان کی ہیلپ کر سکے، کاش کوئی ان کو سمجھ سکے، کاش کوئی ان کو کمفرٹ دے سکے۔ تو خدا نے اگر آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، پلیز اس نعمت کی قدر کریں، اور اپنے بچوں کو اپنا مانیں، اور دوسروں کے بچوں کو بھی اپنا مانیں، اور جہاں تک ہو سکے سب کی مدد کریں۔ اور سے اور رمضان بھی چل رہے ہیں، تھوڑی انرجی بھی لو ہے بیکاز اب روزہ کھولنے کا ٹائم نزدیک آنے والا ہے، تو پلیز دعاؤں میں سب یاد رکھنا۔ اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا میری باتیں سننے کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم میں اپنی بات کتنوں تک پہنچا پا رہی ہوں، اور جو میسیج میں کنوے کرنا چاہتی ہوں وہ کنوے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بس اسٹل دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور اپنے بچوں کا پلیز خیال رکھیں آپ، اور اس کے ساتھ دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تھینک یو۔